और वही खबर जगदलपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बस्तर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए स्थानीय कलेक्टर के शिष्टाचार का पालन न करने की बात कही, साथ ही नाराजगी भी जताई है। आपको बता दें, टीएस सिंहदेव ने बस्तर के प्रमुख अस्पतालों का भी दौरा किया है। इसके अलावा सरकारी डॉक्टरों द्वारा ब्रांडेड दवाइयां लिखे जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां लिखनी चाहिए और हसदेव अरण्य से ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विरोध और समर्थन में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में वहां जाना उचित नहीं है। अधिकारी तो थे, लेकिन कलेक्टर एसपीओ की बात सामने दिख रही है कि नया ट्रेंड देखने को मिला कि एक सामान्य शिष्टाचार होता है। कलेक्टर सभी विभागों के समन्वयक एक तरह से होते हैं, तो अगर मैं किसी विभागों की जवाबदारी देख रहा हूं तो उन विभागों के लिए भी समन्वयक के रूप में कलेक्टर काम करते हैं। सीधे तौर पे मीटिंग में ना आना चाहें तो एक अलग बात है, किंतु शिष्टाचार ये कहता है कि ना केवल इसलिए कि वो मेरे से उम्र में कम है, बल्कि प्रोटोकॉल में भी मंत्री का दर्जा ऊपर रखा गया है। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी से ऊपर विधायक का दर्जा रखा गया। तो ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, इनका शिष्टाचार तहत कम से कम पालन होना चाहिए। इसमें दो बात हैं। देखिए, एक जेनरिक दवाइयाँ, राज्य सरकार जो दवाइयों की आवश्यकता रहती है उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीजीएमएससी के माध्यम से खरीदी से, या सीजीएमएससी अगर दवाई नहीं दे पा रही है तो जिला स्तर के अधिकारियों के पास स्वास्थ्य विभाग की राशि रहती है कि तत्कालिक आप वो दवाई खरीद सकते हैं। 1 महीने तक की आवश्यकता को आप खरीदी कर सकते हैं। मरीज भी नहीं जा रहे। डॉक्टरों को तो लिखने का बनता इसलिए नहीं है क्योंकि वो दवाई उनके पास होनी चाहिए, और डॉक्टरों को सस्ते दाम में खरीद के दवाई उपलब्ध नहीं कराना, उनको तो सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराना है। एक है सस्ता, लेकिन जेनरिक तो जो दवाई ब्रांडेड जेनरिक दवाई न खरीदने की कमीशन खोरी तो नहीं है? नहीं, मैं बाकी चीज तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जेनरिक दवाइयाँ जो अस्पतालों में लगती हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके मेडिकल कॉलेज तक, इसकी ईडीएल के नाम से, एसेंशियल ड्रग लिस्ट ईडीएल के नाम से एक सूची होती है। इसमें 600-700 किस्म की दवाइयाँ हैं, और भी रहती हैं। समय समय पर इसको कम ज़्यादा करते रहते हैं, जिसकी आवश्यकता है जोड़ देते हैं, नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है, जो हमको होनी ही चाहिए, उनकी खरीदी करके हमको रखना रहता है। कभी खरीदी में अगर कमी हो गई, उस परिस्थिति में डॉक्टर्स के पास, यहाँ पर सीएमएचओ सीएस के पास राशि रहती है कि वो खरीदी कर सकते हैं। तो प्रश्न निःशुल्क जेनरिक दवाई सरकार की तरफ से उपलब्ध होने की